गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा सेकंड वीडियो है बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का। पर्पस हमारा रहेगा सभी नेमिंग रिएक्शंस को कवर करना। इन प्रीवियस लेक्चर हमने दो ही बातें डिस्कस की थी, ग्रूव्स प्रोसेस एज वेल एज ल्यूकस टेस्ट। तो फर्दर आज हम चार चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिनकल्स्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, डार्जन्स मेथड एंड डाइजोटाइजेशन। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फिनकल्स्टन रिएक्शन से। फिनकल्स्टन रिएक्शन क्या चीज़ है कि हमारा मेन मोटिव क्या है, आर आई बनाना। आर आई बना लो या बेंजीन रिंग पे आयोडीन लेके आ जाएं किसी तरीके से। क्लास 11th में हम पढ़ते थे कि आयोडीन लेके आना पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता था अगर डायरेक्ट आयोडोनेशन किया जाए। तो फिनकल्स्टन रिएक्शन में होता क्या है कि आप पहले से क्लोरीन या ब्रोमीन लगा लो, मतलब हेलो एल्केन बनाया, लेकिन बनाया किसका बेटा, क्लोरीन या ब्रोमीन का। इसको हम प्रोवाइड कर दें सोडियम आयोडाइड, प्रेजेंस किसकी हो, एसीटोन की। कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि ड्राई एसीटोन की। अब इस एसीटोन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये हेलोजन आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं। नाउ इट विल बिकम आर आई प्लस NaBr। देखो, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, ये रिएक्शन रिवर्स भी जा सकता था। इधर से भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आर आई को मैं NaBr दे दे रहा हूँ, एसीटोन है ही है, ये वापस एक्सचेंज होकर इधर आ जाए। लेकिन ये सारे डिफरेंस पढ़ते हैं बेटा 11th के मैकेनिज्म जब हम पढ़ते थे, सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है। नाउ NaBr जो होता है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है एसीटोन में। एसीटोन का यही पर्पस है कि रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगा। चलो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में करके देखें। मान लो मेरे पास CH3Br है, उसे हमने NaI दिया, प्रेजेंस रखी एसीटोन की, इट विल बिकम CH3I प्लस NaBr। तो एक नंबर में आएगा बेटा फिनकल्स्टन रिएक्शन एग्जाम में, तो हमने ये रिएक्शन लिख देना है। चलिए सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, एंड दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, चलो पहले इस कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर मैं मीथेन ले लेता और फ्लोरिनेशन कराता तो पेज पे लिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, CH3F प्लस HF हो गया, मतलब हेलो एल्केन बन गया फ्लोरीन वाला। बट दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज नॉट पॉसिबल इन लैब, बहुत हीट इवॉल्व होगी। तो इसका तरीका क्या निकाला गया है कि आप सेम फिनकल्स्टन की तरह ऑलरेडी कोई हेलोजन लगा के ले आओ और उसे फिर हम फ्लोरीन जो है ना डाइल्यूट करके देंगे, प्योर फ्लोरीन नहीं देंगे, डाइल्यूट इनऑर्गेनिक फॉर्म में दे देंगे, जैसे सिल्वर का फ्लोराइड दे दिया। सेम फिनकल्स्टन की तरह यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं चाहिए, बट हेलोजन उसी तरीके से एक्सचेंज होंगे। इट विल बिकम CH3F प्लस AgBr। तो एग्जाम में, CBSE बोर्ड एग्जाम में अगर स्वार्ट्ज रिएक्शन आएगा तो आई विल राइट दिस रिएक्शन। चलिए दो रिएक्शन हमने कर दिए, मूविंग ऑन टू थर्ड रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन था हमारा डार्जन्स मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इस मेथड को हम प्रेफर करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों इस मेथड को प्रेफर किया जाता है। चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं। है क्या डार्जन्स मेथड में, अल्कोहल मॉलिक्यूल लेना है। अल्कोहल मॉलिक्यूल को आपको SOCl2 देना है। व्हाट इज SOCl2? इट इज थायोनिल क्लोराइड। तो जैसे ही अल्कोहल को आप थायोनिल क्लोराइड देते हो, इट विल बिकम RCl प्लस SO2 विच इज इन गैसियस स्टेट एंड HCl ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। तो क्या अच्छी बात है इस रिएक्शन की कि मुझे RCl बनाना था, हेलो एल्केन बनाना था ये क्लोरीन का, और ये मेरे मतलब की चीजें नहीं थी। एंड दे आर ऑलरेडी इन विच स्टेट, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में है तो ये मेरे कंटेनर से एस्केप आउट हो जाएंगी एंड आई विल गेट माई RCl इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में मिलेगा ना, जब बाय प्रोडक्ट्स बचे ही नहीं, वो गैसियस स्टेट में होने के कारण निकल गए। एंड हेंस वी प्रेफर दिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCl, क्योंकि मुझे उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद प्योरिफिकेशन में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का तीसरा मेथड था। आज का लास्ट मेथड
that is diazotization. Fourth one, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये ऑर्गेनिक का। क्या है इस रिएक्शन में, इसको दो तरीके से समझेंगे बेटा हम। इनिशियली हमें क्या लेके चलना है, एनिलिन। इनिशियली हम एनिलिन से स्टार्ट करेंगे। एनिलिन को हमें क्या प्रोवाइड करना है, NaNO2 एंड HCl, ये कॉम्बिनेशन देना है। अदर कंडीशंस क्या हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा। ऐसा होने से दिस चेंजेस टू बेंजीन रिंग पे N2Cl, दैट इज क्या बन गया ये हमारा बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड दिस मेथड इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। ये डाइजो ग्रुप लग गया, इसलिए इसको डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। कभी देखो अगर एग्जाम में डाइजोटाइजेशन आया तो ये रिएक्शन लिख दिया वेल, बट कभी कभी ना वो कंप्लीट द रिएक्शन देगा और यहाँ की चीज़ों को चेंज करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कैसे आता है, और पार्ट करके कर देते हैं। बेंजीन रिंग पे सेम NH2, एरो पे देखो NaNO2 की बजाय मैं HNO2 लिख दूं, रफ में समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या दिया था, NaNO2 एंड HCl। अब इसमें से देखो रिएक्शन अगर होगा तो NaCl हट गया होगा, व्हाट आई लेफ्ट विद HNO2। तो ठीक है, आप दोनों रिएजन लिखने की बजाय HNO2 भी लिख सकते हो। HNO2 को बोलते के नाइट्रस एसिड। प्रोडक्ट विल बी सेम, रिएजेंट ही वही है, प्रोडक्ट तो सेम रहना ही है यार। So this method is known as diazotization। चलो मिलते हैं बेटा कल दोबारा नई वीडियो के साथ। थैंक यू।